जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के रीजनिंग क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हमने 45 पेपर है वो ग्रुप डी के सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 12 सितंबर 2022 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए दो तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी। एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना भी उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद एक संख्या है। तो ऐसे कितने प्रतीक है, पहले आना चाहिए अक्षर और उसके बाद में संख्या आना चाहिए। तो ये एक ग्रुप बन गया, अपना ग्रुप बन गया अक्षर प्रतीक संख्या का। तो अक्षर प्रतीक संख्या ये एक ग्रुप हो गया। उसके बाद में अक्षर आना चाहिए और उसके बाद में प्रतीक, अक्षर के जस्ट बाद प्रतीक और फिर संख्या। तो यहां पे ये तो नहीं बनेगा। उसके बाद में अक्षर प्रतीक और संख्या, अक्षर और प्रतीक और संख्या, तो एक ही ग्रुप बनेगा भी आपका। राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी कल से आपकी साइंस की क्लासें हैं वो 9 बजे वाली वो शुरू हो जाएगी भी। और सबसे पहले मैं आपको साइंस ही करवाऊंगा अभी। अब मैं आपको यूट्यूब के ऊपर है वो एक ही क्लास दे पाऊंगा, ज्यादा क्लासें नहीं दे पाऊंगा। यानी पहले अपन साइंस कवर करेंगे, उसके बाद में मैथ और रीजनिंग में से आप बता देना कमेंट सेक्शन में करके कमेंट करके भी कौन सा पहले करवाना, मैथ करवानी है या फिर रीजनिंग। पहले मैं साइंस करवाऊंगा अभी, ठीक है। एक ही क्लास दे पाऊंगा, फिर ज्यादा क्लासें हो जाती है तो यार मैं भी नहीं पढ़ पाता हूं, ठीक है ना। तो मेरी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब चल रही है भी लगभग, यानी 3 क्लासें बनाता हूं 3 घंटे की, तो 3-4 घंटे है वो मेरे ऐसे ही चले जाते हैं अभी। तो आपकी एक ही क्लास होगी सुबह 9 बजे। पहले साइंस कवर करेंगे, मैथ रीजनिंग में से आपको बताना है पहले कौन सा करवाना है, ठीक है। कल से आपकी क्लासें वो रेगुलर हो जाएगी। अब यहां पे देखो भी 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया भी श्रवण बिंदु वाई से शुरू करता है और उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है भी। तो उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला दिया, ये लो 5 किलोमीटर चल गया। उसके बाद में दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलेगा, तो ये लो दाएं मोड़ दिया और 5 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, तो नीचे की ओर आएगा, दाएं मुड़ेगा तो 7 किलोमीटर चलता है, तो ये लो 7 किलोमीटर चला दिया। फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। अब पश्चिम की ओर जाएगा, दाएं मुड़ेगा तो, और 15 किलोमीटर चलता है, तो ये लो 15 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में वह एक बार और दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, 5 और 2 7, तो एकदम 5 के सीध में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट के सीध में आ जाएगा 2 किलोमीटर। उसके बाद में अंत में वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा तो पूर्व की ओर जाएगा और 5 किलोमीटर चलता है, तो ये लो 5 किलोमीटर चल गया। उसके बाद में बिंदु एम पे पहुंच जाता है, तो ये बिंदु एम है और यहां से वाई बिंदु से चलना शुरू किया था उसने। अब देखो भी बिंदु एम से बिंदु वाई तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में और कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। वाई तक पहुंचना है, एम से वाई तक पहुंचना है तो पूर्व की ओर जाना पड़ेगा। एम से वाई तक पहुंचना है तो आपको पूर्व की ओर जाना पड़ेगा भी, ठीक है। पूर्व की ओर कितना चलना पड़ेगा, ये टोटल लेंथ है वो आपकी कितनी है, 15 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर ये रहेगी, तो बाकी यहां से लेकर के और यहां तक कितनी होगी 10, और उसमें 5 किलोमीटर ये होगी कम, तो बीच में कितना बच गया 5 किलोमीटर। पूर्व की ओर 5 किलोमीटर, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा बीच में। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी अमित, विनीत, चंदन, दीप्ति, ज्ञान और फरहान एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है, तो यहाँ पे 1, फिर 2, 3, 4, 5 और 6, और उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 6 है भी।
तो दीप्ति एक सम क्रमांक वाली मंजिल पे रहती है भी, दीप्ति है वो सम क्रमांक वाली मंजिल पे रहती है, लेकिन वह मंजिल क्रमांक 4 पे नहीं रहती भी। तो दीप्ति है वो 4 नंबर मंजिल पे नहीं रहेगी, तो या तो फिर 2 पे है या फिर 6 पे है। उसके बाद में आगे इसने बोला भी दीप्ति और अमित के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो मैं दीप्ति को यहां पे बिठा देता हूं, यानी 2 नंबर पे बिठा देता हूं। और दीप्ति और इसने क्या बोला, दीप्ति और अमित के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, केवल 2 व्यक्ति हैं। तो दीप्ति और अमित के बीच में 2 व्यक्ति आ गए, तो अमित यहां पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दीप्ति है वो 6 नंबर पे भी आ सकती है भी, ठीक है। दीप्ति और अमित के बीच में 2 व्यक्ति हैं और चंदन फरहान के ठीक नीचे बैठा है भी। चंदन है ना वो CS से चंदन और वो फरहान से ठीक नीचे बैठा है, फरहान ऊपर है भी। और फरहान है वो एक सम क्रमांक वाली मंजिल पे रहता है, तो यहां पे कंडीशन उसकी एक ही बची है भी, फरहान यहां पे आएगा तो आपका चंदन है वो यहां पे आ जाएगा। उसके बाद में इसने क्या बोला है, सबसे नीचे वाली मंजिल पे न तो चंदन है और न ही विनीत है, तो विनीत है वो सबसे नीचे वाली मंजिल पे नहीं है, तो विनीत सबसे ऊपर वाली मंजिल पे आ जाएगा। और ज्ञान है वो सबसे नीचे वाली मंजिल पे आ जाएगा। तो इसने पूछा क्या है, तो मंजिल क्रमांक 4 पे कौन है, तो मंजिल क्रमांक 4 पे फरहान है, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो अभी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको निकटतम मान ज्ञात करना है भी। सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करवाना है भी, मल्टीप्लाई करवाने के बाद में फिर इसके अंदर आप माइनस कर सकते हैं और प्लस कर सकते हैं। तो लगभग आपके पास में 130 के करीबन यानी 128 पॉइंट कुछ आएगा भी, 128 पॉइंट कुछ आएगा। तो निकटतम आपको मान बताना है, तो ये 130 के करीबन आ जाएगा भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी यदि दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदला जाए और उत्तर पश्चिम को पूर्व में बदला जाए, तो दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदलना आपको। तो दक्षिण ये है और इसको किस में बदल दिया हमने, उत्तर पश्चिम में बदल दिया, उत्तर और पश्चिम में बदल दिया। उसके बाद में पूर्व को दक्षिण पश्चिम में बदल दिया। पूर्व है, ये पूर्व है, ये जो डायरेक्शन है। अब ये पूर्व थी, पूर्व को इसने किस में बदल दिया भी, इसने बदल दिया दक्षिण और पश्चिम में बदल दिया, ठीक है। और इसी प्रकार आगे भी, तो आपको बताना भी उत्तर पूर्व यानी ये दिशा क्या होगी, ये दिशा है वो आपकी क्या होगी, ये वाली दिशा कौन सी होगी। अगर ये दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम है और ये आपका क्या है उत्तर पश्चिम है, तो इसके बीच में कौन सा आ जाएगा, फिर इसके बीच में आपका पश्चिम आ जाएगा भी, ठीक है। उसके बाद में यहां पे पश्चिम के सामने पूर्व हो जाएगा और ये आपका क्या है उत्तर पश्चिम है, तो इसका मतलब ये आपका उत्तर होगा और उत्तर के सामने ये कौन सा हो जाएगा, दक्षिण। तो यहां पे उत्तर पूर्व को क्या लिखा जाएगा, तो उत्तर पूर्व को दक्षिण लिखा जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको कथन दे रखा है, उसके हिसाब से आपको बताना है भी सभी पक्षी शेर है, सारे के सारे आपके पक्षी हैं वो किस में आ जाएंगे भी, शेर में आ जाएंगे। तो ये लो पक्षी वाला, और सारे के सारे पक्षी है वो शेर में है, तो ये लो लॉयन शेर हो गया। और कोई भी बकरी है वो शेर नहीं है, कोई भी बकरी है वो बकरी शेर वाले डायग्राम में नहीं आएगी, तो बकरी शेर वाले डायग्राम में नहीं आ सकती भी। और कुछ बाघ बकरी है, कुछ जो आपके बाघ है वो बकरी वाले को कट करेंगे, तो ये लो बाघ है वो बकरी होगी। अब देखो भी निष्कर्ष क्या है, तो कुछ बाघ शेर है क्या, कुछ आपका जो बाघ वाला डायग्राम है वो शेर वाले को कट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो कैंसिल करो। और कोई शेर बाघ नहीं है, कोई शेर बाघ नहीं है। दूसरा इसका जो डायग्राम बनेगा ना वो ये बन सकता है भी पक्षी का, और सारे के सारे पक्षी है वो क्या है लोयन है, तो ये लो लोयन वाला बन गया। और बकरी है जी फॉर गॉट बकरी, ये बकरी है वो लोयन में नहीं आ सकती, तो इस प्रकार से भी आ सकता है भी। ये बाघ वाला है वो इस प्रकार से भी आ सकता है, ये लो बाघ वाला आ गया। तो यहां पे ये दूसरे डायग्राम यानी इसके अंदर तो सही है ये भी, कोई भी शेर है वो बाघ नहीं है, लेकिन इसके अंदर देखो भी कुछ शेर बाघ आ रहा है, तो इसका मतलब इसको भी कैंसिल करो भी। दोनों के अंदर यानी दोनों के अंदर सही होना जरूरी होता है भी, दोनों के अंदर है वो सही होना जरूरी होता है, तभी इसको सही माना जाएगा। एक में सही और एक में गलत, तो उसको गलत ही माना जाएगा, ठीक है। कुछ शेर पक्षी है, कुछ जो आपके शेर हैं वो पक्षी है। ये देखो भी शेर लोयन वाला है, वो कुछ जो लोयन है वो पक्षी में आ रहे हैं भी। ये देखो इतना सा जो लोयन है वो क्या है पक्षी में आ रहा है, और यहाँ पे भी देख लो भी इतना सा लोयन है वो पक्षी में आ रहा है, दोनों में सही है, तो इसका मतलब इसको सही मानो। तो यहाँ पे 3 नंबर निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा, तो 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है।
अब इसके अंदर आपको बताना भी 6 दोस्त है, ई एफ जी एच आई और जे एक गोल मेज के चारों और मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं भी। तो ये लोग गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, तो यहां पे 6 कैंडिडेट है, तो ये 6 कैंडिडेट हो गए। अब उसने बोला है भी केंद्र की ओर सभी का मुख है, ई आई के दाएं और दूसरे स्थान पे बैठा है भी। ई है ना, वो आई के दाएं और दूसरे स्थान पे बैठा है, तो आई को मैं यहां पे बिठा दूं, तो आई के दाएं और दूसरा कौन सा हो जाएगा, आई का दाएं ये होगा, तो पहला और दूसरा है वो आपका ई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसने बोला है भी केवल जी है वो एच और जे के बीच बैठा है भी, केवल जी है वो एच और जे के बीच में बैठा है। तो यहां पे जी है वो आपका बीच में आ जाएगा भी, इधर तो आएगा नहीं, यहां पे 2 सीट बची है, जी यहां पे आ सकता है। अब आपका एच या जे है वो यहां पे आ सकता है, और एच या जे है वो आपका यहां पे आ सकता है। यानी अगर जे यहां पे है तो एच आपका यहां पे आएगा, और अगर जे यहां पे है तो एच आपका यहां पे आएगा। इन दोनों की जो सीटें हैं वो अपन डिफाइन नहीं कर पाएंगे भी। आगे देखो भी इसने क्या बोला, तो एफ कहां पे बैठा है, सीट आपकी एक ही बची है, एफ यहां पे बैठेगा भी। अब इसने पूछा क्या है, तो एफ कहां पे बैठा है, तो देख लो भी एफ है वो जी के बाएं और तीसरा बैठा है, जी का बायां ये होगा, पहला दूसरा और तीसरा बैठा है भी, बिल्कुल सही बात है ये। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी प्रत्येक संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं की स्थिति है वो अपरिवर्तित रहती है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है भी, सबसे पहले जो आपको अंक दे रखी है ना, इसकी कंडीशन चेंज कर देनी है भी। ये हो जाएगा 6, उसके बाद में 4 आएगा, और उसके बाद में आपका 8 आएगा, और फिर 7 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे आपका सबसे पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर आपका 5 आएगा, और फिर आपका 4 नहीं, इसको गलत कर दिया ना आपने। अब इसकी अंकों की कंडीशन चेंज कर दो, पहले ये हो जाएगा 6, 4, 8 और 7, उसके बाद में दूसरी संख्या 4, 5, 3 और 6, उसके बाद में आगे वाली आ जाएगी 5, 4 और 7 और 8, और उसके बाद में आगे वाली है वो 3, 5, 6 और 4। इस प्रकार से ये क्या है, हमने अंकों का कंडीशन चेंज कर दिया, उल्टे क्रम में करना है अंकों को। ठीक है, उसके बाद में इसको क्या करना है भी, कितने संख्याओं में स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो यहां पे आपको सबसे पहले आरोही क्रम में सेट करना है, बड़े से छोटा क्रम। तो बड़े से छोटा क्रम सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 64, 87, और उसके बाद में आपके पास में 54, 78, और उसके बाद में 45, 36, और उसके बाद में 35, 64। तो ये आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी, इसके अंदर एक तो ये संख्या है जिसका कंडीशन अपरिवर्तित रहेगा, और एक आपकी ये कंडीशन है जिसके अंदर, एक आपकी ये संख्या जिसके अंदर कंडीशन है वो अपरिवर्तित रही है। तो ये आपके पास में 2 संख्याएं हो जाएगी भी ऐसी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, अब इसके अंदर आपको बोला गया भी यदि निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्येक के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया जाता है, तो इस प्रकार बने नए शब्दों या समूह को शब्दकोश के अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो कौन सा प्रारंभिक शब्द या ठीक समूह, प्रारंभिक शब्द या समूह ठीक मध्य में आएगा। ठीक मध्य में कौन सा आता है वो आपको बताना है। तो यहां पे सबसे पहले इसको क्या है, अल्फाबेट के हिसाब से सेट करना है भी। अल्फाबेट के हिसाब से इसको, इस अक्षर को अल्फाबेट के हिसाब से सेट करना पड़ेगा पहले, फिर इस अक्षर को, फिर इस अक्षर को। तो यहाँ पे अल्फाबेट में सबसे पहले आता है ई, और उसके बाद में आपके पास में आ जाएगा आई, फिर के हो जाएगा, और फिर एल हो जाएगा। उसके बाद में इसको सेट करेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा ई, और उसके बाद में आई आ जाएगा, फिर एल और फिर वी, और इसको सेट करेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा ई, और उसके बाद में आपका अल्फाबेट के हिसाब से आ जाएगा एल, और फिर ओ, और फिर वी। अगर इसको सेट करेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा एल, सबसे पहले आएगा ई, और उसके बाद में आपके पास में आ जाएगा आई, और फिर एल, और फिर एम, और फिर इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में सबसे पहले आएगा सी, और फिर आ जाएगा के, और फिर एल, और फिर यू। अब ये शब्द है अभी, इन शब्दों को आपको क्या करना है, इन शब्दों को आपको यहां पे अब अल्फाबेट के हिसाब से इनको, यानी डिक्शनरी के हिसाब से इसको सेट करना है भी। इन शब्दों को डिक्शनरी के हिसाब से सेट करना, तो एक नंबर पे कौन आएगा, 5 शब्द आइए, 5 शब्द, तो एक नंबर पे यहां पे देखो भी सभी में ई है लेकिन इसमें सी है भी, तो डिक्शनरी के हिसाब से सबसे एक नंबर पे ये आएगा भी। ठीक है, सी पहले आता है ई से। उसके बाद में देखो भी ई आई के, और ई आई एल, और फिर ई एल, और फिर ई एल
EIL, तो यहां पे 2 नंबर पे कौन सा आएगा? तो 2 नंबर पे आपका ये आएगा, क्योंकि EIK से शुरू हो रहा है ये, ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर पे कौन सा आएगा? EIL आता है या फिर EIL, दोनों में क्या है? EIL है और इसमें भी EIL है। उसके बाद में इसमें V आ जाता है और इसमें आपका क्या आ जाता है? तो इसके अंदर है वो आपका M आ जाता है। तो इसका मतलब ये आपका 3 नंबर पे आएगा। और आपको पता है भी 5 जब संख्याएं हो तो बीच की संख्या कौन सी होती है? तीसरी होती है। अभी 2 इधर होगी, 2 इधर, तो तीसरी संख्या, इसका मतलब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देख लो भी 1 2 3 और 4, यानी 4 नंबर पे कौन सा शब्द आ रहा था? 1 2 3 और 4 नंबर पे लाइम आ रहा है, LIME, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। ये आपका बीचों बीच में आएगा। अभी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने अब इसके अंदर आपको बताना है भी ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो अधिवक्ता भी हैं लेकिन अमेरिकी से नहीं है, भी अमेरिका से नहीं है। अमेरिका वाला डायग्राम ये अभी अमेरिका में नहीं आना चाहिए। ओनली फॉर क्या होना चाहिए? विद्यार्थी होने चाहिए और आपके अधिवक्ता होने चाहिए। तो इसके अंदर ये जो 20 संख्या ना 20, ये दोनों को दर्शा रही है, भी विद्यार्थी हैं और आपके अधिवक्ता भी हैं। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको सुचारू रूप से कंडीशन लगानी है। पहली कंडीशन देखो भी लागू हो रही है क्या? यदि पहला तत्व एक संख्या है, पहला तत्व एक संख्या भी 5 है और अंतिम तत्व एक प्रतीक है, इक्वल बराबर है, तो इन दोनों के कूटों को परस्पर बदला जाना चाहिए। पहली शर्त सही है। दूसरी शर्त देखो भी, यदि पहला तत्व एक सम संख्या है, पहला तत्व है वो एक सम संख्या है और पहला तत्व सम नहीं है, विषम है। अगला देखो भी, यदि दूसरे और तीसरे दोनों पूर्ण वर्ग है, नहीं है, तो इसको भी कैंसिल करो। पहली शर्त लागू हो रही है, यानी इक्वल और 5 का आपस में कोड चेंज करना है। तो इक्वल को क्या लिखेगा? R, और 5 को क्या लिखेगा? ये Y लिखेगा। उसके बाद में हैज को क्या लिख रहा है? ये V लिख रहा है। स्लैश को क्या लिखेगा? X लिखेगा। और 4 को क्या लिखेगा? B लिखेगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अभी इसमें, ठीक है। तो आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको कथन दे रखा है और कथन है भी कुछ फूल पंखुड़ियां हैं, कुछ जो आपके फूल हैं, F से फूल है, वो P से पंखुड़ी बना दो भी, ठीक है। P से पंखुड़ी हो गया। और आगे इसने बोला भी कुछ पक्षी पंखुड़ियां हैं, कुछ जो आपके पक्षी हैं वो भी किस में आएंगे? पंखुड़ी में आएंगे। तो ये लो पक्षी, पक्षी वाला भी क्या है? पंखुड़ी वाले को कट करेगा। और कोई पक्षी है वो फूल नहीं है, कोई जो आपका पक्षी यानी पक्षी है वो फूल वाले में नहीं जा सकता भी, पक्षी है वो आपका फूल वाले के अंदर नहीं जा सकता है। अब देखो भी निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला भी कुछ पंखुड़ियां पक्षी है, कुछ जो आपकी पी से पंखुड़ी है वो पक्षी वाले को कट कर रही है क्या? बिल्कुल कर रही है भी, ये देखो। तो यहां पे ये सही है। और कुछ फूल पक्षी हैं, कुछ जो आपके फूल हैं वो पक्षी हो सकते हैं क्या? मैंने आपको यही बताया था भी कोई पक्षी फूल नहीं है, तो पक्षी वाला है वो फूल के अंदर नहीं जा सकता भी, पक्षी वाला है वो फूल के अंदर नहीं जा सकता। तो कुछ फूल पक्षी कैसे हो सकते हैं? कैंसिल करो इसको। और कुछ पंखुड़ियां फूल है, कुछ जो आपकी पी से पंखुड़ी है वो फूल है क्या? ये देखो, ये रही, तो बिल्कुल सही है। तो इसमें पहला और तीसरा सही है भी, पहला और तीसरा निष्कर्ष सही है, आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी 6 दोस्त है जिसमें M N O P Q और R एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। P और M के बीच में केवल O बैठा है भी, तो P और M के बीच में, तो ये लो भी P और M के बीच में O बैठा है, तो यहां पे M आ जाएगा। उसके बाद में इसने बोला भी N है, N और Q के बीच में R बैठा है भी, तो N और Q के बीच में R बैठा है, तो ये लो N और Q के बीच में R आ गया। आगे इसने क्या बोला भी M किसी भी सिरे पे नहीं है, ठीक है भी, N किसी भी M है वो आपका किसी भी सिरे पे नहीं है और न ही Q के बगल में बैठा, और Q के बगल में भी नहीं बैठा। तो इसका मतलब क्या हो गया भी M सिरे पे भी नहीं आएगा तो बीच में आएगा इसका मतलब, और Q के पास में भी नहीं बैठेगा तो इसका मतलब N के पास में बैठेगा, तो इसको N R Q इस प्रकार से लगा दो भी, तो ये सेट हो गया ना। अभी N है वो पंक्ति में यहाँ पे किसी सिरे पे भी नहीं है और Q के भी पास में नहीं है। तो इसने बोला भी P O के P है ना वो O के बाईं ओर ठीक बगल में है भी, तो P O के बाईं ओर ठीक बगल में, तो ये रहा O, और O का बायां कौन सा होगा? ये ठीक बगल में P बैठा है। उसके बाद में इसने बोला है भी N कहां पे बैठा है? N है वो M के पास में बैठा है भी, तो M के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है क्या? तो M का बायां ओर ठीक बगल में तो नहीं बैठा N, तो ये इसने क्या बोला है M के दाईं और ठीक बगल में बैठा है क्या? बिल्कुल सही है भी, N का दायां यही होगा ना, N का दायां
m का जो दायां है वो n, यही होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर दे रखा है भी जिस प्रकार से 9 है ना वो 83 से रिलेशन में है, उसी प्रकार से 5 है वो 47 के रिलेशन में है, और इसी प्रकार से 4 है वो किसके रिलेशन में, ये आपको बताना है। तो यहां से अपन है वो जैसे देखो भी 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितने आएगा, 81 आएगा, और प्लस अपने पास से 2 जोड़ देंगे तो ये 83 हो गया। 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, तो ये तो नहीं बैठेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन इसमें ये लागू हो जाएगी कि मैं 9 को 9 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो कितना आएगा, 81 आएगा, बात वही बनेगी। प्लस में 2 कर दूं तो 83 हो जाएगा, और इसके बाद में 5 को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 45 हो जाएगा, और 2 अपने पास से जोड़ देंगे तो ये 47 हो जाएगा। फिर 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, और फिर 2 है वो अपने पास से जोड़ देंगे तो ये अपने पास में 38 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो, अब इसके अंदर आपको बताना है भी जिस प्रकार से b 2 पे आता है, 2 और 4 6, 6 और 4 10, यानी 4 4 का गैप है, ठीक है। और फिर g है वो आपका 7 पे आता है, 7 और 4 11, 11 और 4 15, यानी +4 कर रहा है भी, सभी में +4 कर रहा है। तो ऑप्शन में देख लो भी किस में +4 कर रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन में अपन देखेंगे ऐसा आता है 19 पे, 19 और 4 23 होते हैं भी, 23 पे W आना चाहिए जो कि V आया, ये नहीं होगा। D आता है 4 पे, 4 और 4 8, 8 पे H आ गया, और 8 और 4 12, 12 पे आपका L आता है, बिल्कुल सही है। I आता है 9 पे, 9 और 4 13, और 13 और 4 17, तो ये बिल्कुल सही बात है, 17 पे Q आता है, तो यहाँ पे +4 हो रहा है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको निर्णय लिया गया है, निर्णय ये है भी एक डिजिटल विपणन कंपनी AMX के निदेशक मंडल ने अपना मुख्यालय शहर के केंद्र से हटा करके, यानी शहर के बीच में पहले मुख्यालय था उसको हटा करके शहर के बाहरी इलाके में स्थित बिजनेस टावर में ले जाने का निर्णय लिया है। भी पहले उनका जो ऑफिस था, मुख्यालय था, वो सेंटर पे था, यानी कोई शहर था, उस शहर के बीचों बीच में था भी। उसके बाद में उसने बोला भी शहर के बीचों बीच में नहीं रहेंगे, हम क्या है भी बाहर लेके जाएंगे शहर को, शहर से बाहर लेके जाएंगे अपने मुख्यालय को, अपने ऑफिस को। और एक बिजनेस टावर है, बिजनेस टावर का मतलब समझते हो, जहां पे बिजनेस होता है, बिजनेस टावर जहां पे बिजनेस होता है, लेन देन होता है, बिजनेस टावर के पास में ले जाने का निर्णय लिया है। अब कथन क्या हो सकता है, तो बाहरी इलाके में भवन का किराया कम होने से कंपनी का कुल खर्च काफी हद तक कम हो जाने में मदद मिलेगी, बिल्कुल सही बात है भी, ये हो सकता है भी। शहर के अंदर तो किराया ज्यादा होता है, लेकिन बाहर है वो किराया कम होता है। उसके बाद में बिजनेस टावर में कोई बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कार्यालय है, बिजनेस टावर में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कार्यालय है, जहां अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के आगंतुक प्राय आते रहते हैं, इससे AMX को अधिक दृश्यता मिलेगी, ये भी बिल्कुल सही बात है भी। दोनों के दोनों निष्कर्ष सही है इसके अंदर, तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, दोनों ही निर्णय सही है भी इसमें, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी उच्च पोषित स्तरों में, ये विज्ञान का क्वेश्चन आ गया भी, विज्ञान का क्वेश्चन आ गया इसके अंदर, इसको छोड़ो एक बार। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर में चेंज कर दिया जाए, यानी स्वर में आपको क्या करना है, स्वर में +1 करना है भी। और व्यंजन में, व्यंजन को अंग्रेजी वर्ण वाला के पहले आने वाले अक्षर में, तो व्यंजन को आपको क्या करना है, -1 करना है। तो इस प्रकार बने समूह में निम्न में से कितने अक्षर 2 बार आएंगे, देखो भी। अब यहां पे आपको सबसे पहले स्वर को +1 और व्यंजन को -1, तो ये आपका R पे और U V पे चला जाएगा, R है वो आपका Q पे, P O पे चला जाएगा, R Q पे चला जाएगा, और I है वो आपका J पे चला जाएगा, S है वो R पे चला जाएगा, I है वो J पे चला जाएगा, N है वो M पे आ जाएगा, और G है वो आपका F पे चला जाएगा। अब इसके अंदर देख लो भी कौन सा 2 बार आया है, तो एक तो आपका Q 2 बार आया है, एक आपका R 2 बार आया है, और एक आपका J 2 बार आया है। तो इसके अंदर है वो 3 अक्षर है, 3 अक्षर है वो क्या 2 बार आए हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है। अब ये समुच्चय दे रखा आपको भी 5 और 144 और 7 का कोई ना कोई रिलेशन है,
वही रिलेशन है वो 9, 225 और 6 का रिलेशन है। तो इसके अंदर है वो आपके पास में हो जाएगा 5, 5 प्लस में 7, 5 और 7 कितने हो जाएंगे 12, और 12 का स्क्वायर कर दूंगा तो 144 बीच वाली संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे देख लो भी 9 प्लस में 6 कितना हो जाएंगे 15, और 15 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आपके पास में 225 हो जाएगा भाई, 225 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो भी कौन से में ऑप्शन लग रहा है ये, तो 4 और 5 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा जो कि 100 नहीं हो सकता, और 9 और 10 को जोड़ेंगे 19, 19 का स्क्वायर 361 होता है तो ये भी नहीं होगा। 10 और 13 23 होते हैं भी, और 23 का स्क्वायर करेंगे तो ये 529 होता है, 145 नहीं होगा। तो 9 और 7 दोनों को जोड़ेंगे तो 16 होता है, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन, अब ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है अभी। तो यहां पे इसने ADMIOT इसको क्या लिख रहा है, इसको लिख रहा है BFPM और Y लिख रहा है अभी। तो यहां पे देखो भी +1 कर दिया, और +2 कर दिया, +3 कर दिया, +4 कर दिया, और +5 कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से अब एकस को देख लो भी ABUSE, तो इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा, तो यहाँ पे +1 करेगा तो B, +2 करेगा तो 2 और 2 4 यानी D, और +3 करेगा तो 21 और 3 24 X आ जाएगा, और +4 करेगा तो ये हो जाएगा आपके पास 19 और 4 23, 23 पे आ जाएगा W, और फिर +5 करेगा तो 5 और 5 10 J आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके आधार पर आपको बताना है भी कथन के आधार पर कौन सा सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। देखो भी y से n बड़ा है क्या, y से n बड़ा है क्या, तो यहां से देखें तो आपका y से p बड़ा है भी, p से y बड़ा है आपका, p से है वो y बड़ा है, और यहां पे आपका n से m बड़ा है, n से m बड़ा है, और m से p बड़ा है, और p से y बड़ा है। तो इसका मतलब यहां पे तो y बड़ा हो रहा है, और ये बोल रहा है भी n बड़ा होना चाहिए, तो पहला ही आपका सही हो जाएगा भाई, पहला ऑप्शन ही सही है। ये कथन है वो क्या है, गलत है इसमें, तो यहां पे पहला ऑप्शन हो जाएगा भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी A, B, C, D और E में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के अलग अलग दिन होनी है। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों के अगर आपको एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स चाहिए तो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगे भी, और टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और इसके ऊपर है वो एक नोट्स का फोल्डर बना हुआ है भी, उसके ऊपर कंप्लीट तीनों नोट्स हैं वो अपलोड कर रखे हैं। आप जाकर के तीनों नोट्सों को डाउनलोड कीजिएगा और इनकी कॉपी निकलवा सकते हैं आप, बढ़िया तरीके से कॉपी निकलवाइएगा। आपसे मैं दावा करता हूं इस चीज का, अगर आप बढ़िया तरीके से इन तीनों नोट्सों को रीड कर लेते हैं तो आप है वो साइंस के अंदर और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है भी आपको, ओनली फॉर ये तीनों नोट्स पढ़ लें, साइंस के अंदर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ग्रुप डी के अंदर है वो साइंस के अंदर आप 20+ क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं भी, लेकिन शर्त ये है भी आपको बढ़िया तरीके से उसको रीड करना पड़ेगा भी। कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे, 9th की एनसीईआरटी और 10th की एनसीईआरटी दोनों के ऊपर आधारित बनाए गए हैं भी। ठीक है, अब यहां पे देखो भी ये क्वेश्चन है ए की परीक्षा गुरुवार को, ए की परीक्षा है वो गुरुवार को है, तो ये लोग गुरुवार को परीक्षा है और ये गुरुवार को होगी, लेकिन इसने बोला भी सोमवार से शुरू होकर के शुक्रवार, तो इसके नीचे एक ही बार आएगा शुक्रवार। ठीक है, उसके बाद में यहां पे बुध हो जाएगा और ये मंगल और ये सोमवार। ठीक है, अब इसने क्या बोला है भी ए की परीक्षा गुरुवार को है। ठीक है, डी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में एक व्यक्ति की परीक्षा है, और डी की परीक्षा बी की परीक्षा, डी की परीक्षा है वो बी की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले है भी। अब डी की जो परीक्षा है ना वो बी की परीक्षा से एक दिन पहले है, तो इसका मतलब क्या हो गया भी इनके बीच में एक कैंडिडेट आएगा, और वो कौन आएगा, बी आएगा। यानी बी से पहले एक दिन पहले डी की परीक्षा, तो इसका मतलब बी से पहले डी आ जाएगा और बी के बाद में सी आ जाएगा। अब देखो भी इन तीनों की कंडीशन कहां पे बन रही है, इन तीनों की कंडीशन यहां पे बन रही है, नीचे तो आ नहीं सकते क्योंकि शुक्रवार एक ही दिन है नीचे, तो डी आपका यहां पे आ जाएगा, बी यहां पे आ जाएगा और ई यहां पे आ जाएगा।
एक कैंडिडेट बच गया सी, जो कि नीचे आ जाएगा। शुक्रवार को किसी परीक्षा है तो सी की है, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी 6 व्यक्तियों प्रेम, अमित, राम, श्याम, तरुण और उमा ने एक ही वर्ष के अलग अलग महीनों जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर और दिसंबर में यात्रा की। अब प्रेम ने सितंबर में यात्रा की, तो प्रेम है उसने सितंबर में यात्रा की, तो ये लो सितंबर में आ गया। और सितंबर के बाद में एक ही महीना है भी दिसंबर का, तो यहाँ पे दिसंबर आ जाएगा। और दिसंबर से ये सितंबर से पहले जुलाई, और जुलाई के बाद में क्या है, मार्च का महीना है, और मार्च से पहले फरवरी का है, और फरवरी से पहले है वो आपका जनवरी का है भी, ये जनवरी का हो जाएगा। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है भी यहां से शुरू करते हैं, प्रेम और उमा के बीच में केवल एक व्यक्ति ने यात्रा की। अब मेरे को ये बताओ भी उमा है वो प्रेम के नीचे आ सकती है क्या? प्रेम के नीचे नहीं आ सकती, क्योंकि प्रेम के नीचे तो एक ही महीना बचा है यानी दिसंबर का, तो यहां पे तो आएगी नहीं, क्योंकि प्रेम और उमा के बीच में तो एक कैंडिडेट आना चाहिए, तो फिर उमा है वो ऊपर आएगी, तो यहां पे उमा हो जाएगी, और उमा और प्रेम के बीच में एक कैंडिडेट आ जाएगा, तो इसका मतलब उमा है, उमा की जो परीक्षा है वो मार्च में है भी, उमा ने जो यात्रा की वो मार्च में की। उसके बाद में तरुण और अमित के बीच किसी ने भी यात्रा नहीं की। तरुण और अमित दोनों के बीच में किसी ने भी यात्रा नहीं की है, तो अमित ने अपनी यात्रा तरुण के बाद वाले महीने में की है, तो इसका मतलब तरुण है वो ऊपर आएगा, तरुण, और उसके बाद में यहां पे अमित आ जाएगा। और इसने बोला भी अमित और राम के बीच दो से अधिक व्यक्तियों ने यात्रा की है। अमित यहां पे है, और राम को अगर मैं जुलाई को लेके आऊं तो अमित और राम के बीच में तो एक ही व्यक्ति आएगा, लेकिन ये बोल रहा है 2 से अधिक है, तो राम आपका दिसंबर में आ जाएगा। बच गया कौन सा, तो बच गया आपका श्याम है वो आपका जुलाई में, तो पूछा इसने यही है भी जुलाई में किसने यात्रा की, तो श्याम ने की, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, देखिएगा। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिए, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी। अब देखो भी यहाँ पे श्रृंखला के अंदर क्या कर रहा है, ये पहले ये 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 एकम 5 आ गया। फिर इसने क्या किया, 2 जोड़ दिया, 5 और 2 7। फिर इसने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 7 21। फिर इसने क्या किया, 4 जोड़ दिया। अब क्या करेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेगा, यानी पहले मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर जोड़ रहा है, फिर मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर जोड़ रहा है, फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़ रहा है, और जो आपकी संख्याएं है वो कंटिन्यू चल रही है भी। तो 1 2 3 4 5, अब 5 से मल्टीप्लाई करेगा 25 5 125 होता है भी, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी दिए गए कथन के आधार पर कौन सा सत्य है। ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको, कौन सा सत्य बताओ भी। आर से एन बड़ा है क्या, आर से एन बड़ा है क्या, तो आर, ये देखो भी आर और आपका क्यू दोनों बराबर है भी, आर और क्यू दोनों बराबर है, और उसके बाद में आर और क्यू दोनों बराबर है, और यहां पे देखो भी पी से क्यू छोटा है, पी से क्यू बड़ा है, और यहां पे आपका एन से, यहां से देखो एन से पी बड़ा है, पी से क्यू बड़ा है, और क्यू और आर दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या होगा भी, यहां पे तो आपका आर बड़ा होना चाहिए भी, एन से पी बड़ा, पी से क्यू बड़ा, और क्यू और आर दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब आर बड़ा है एन से, और ये बोल रहा है भी एन बड़ा होना चाहिए, तो ये बात गलत है। उसके बाद में देखो भी टी से जे बड़ा है क्या, टी से आपका जे बड़ा है क्या, ये देखो, तो यहां पे देखो भी टी से जे बड़ा नहीं है, जे से टी बड़ा है भी, टी से जे बड़ा है क्या, ये बोल रहा है। देखो जे से एन बड़ा है, जे है ये रहा, और इससे एन बड़ा है, और एन से पी बड़ा है, और पी से क्यू बड़ा है, और क्यू और आर दोनों बराबर हैं, और आर से टी बड़ा है, तो इसका मतलब यहां पे तो टी बड़ा है, यहां पे तो जे से टी बड़ा है भी, सभी से बड़ा है टी आपका, तो इसका मतलब ये बात गलत है, ये बोल रहा है भी जे बड़ा होना चाहिए। अब यहां से देखो भी आपका जे से एम बड़ा है क्या, ये बात सही है, क्यों, क्योंकि देखो एन जे है ना, जे से एन बड़ा है, एन से पी बड़ा है, और पी से आपका क्यू बड़ा है, और क्यू और आर दोनों बराबर हैं, और आर से टी बड़ा है, और टी और एम दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया भी, इसका मतलब ये हो गया भी एम बड़ा है, एम है वो आपका जे से बड़ा है, यानी सभी,
ये देखो भी जिस और मुख खुला होता है ना उसका मतलब होता है बड़ा, ये बड़े को दर्शाता है और ये छोटे को दर्शाता है, ये छोटा को। तो यहां पे जे से अन बड़ा, एन से पी बड़ा, पी से क्यू बड़ा है, क्यू और आर दोनों बराबर हैं, और आर से टी बड़ा है और टी और यहां पे आपका एम दोनों बराबर है, तो इसका मतलब एम है वो बड़ा है। तो यहां पे ये बात सही हो जाएगी भी, ये बात आपकी सही हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अभी इस सीरीज के अंदर बताना है भी क्या प्रोसेस चल रही है, पर्सनवाचक स्नेह के स्थान पे बताना है आपको क्या आएगा। तो -2 किया और फिर -3 कर दिया और फिर -4 कर दिया, फिर -5 कर दिया और फिर -6 करेगा। ये -6 करेगा तो 9 में से 6 गया तो ये आपके पास में 153। तो यहाँ पे 153 नहीं, 153 नहीं, इसके अंदर आपका दोबारा से देखो भी क्या प्रोसेस चला रहा है ये। अब यहाँ पे हमने -2 किया पहले तो, और फिर -3 कर दिया और फिर -5 कर दिया और फिर माइनस है वो 7 कर दिया। यानी ये एक अभाज्य संख्या चल रही है, भी अभाज्य संख्या चल रही है, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे -11 करेगा, फिर 7 के बाद में अभाज्य संख्या 11 होती है। तो ये आपके पास 6, 9 में से 1 गया तो 8 और 5 में से 1 गया 4, यानी 148 आ जाएगा अभी। 148 कौन सा है, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो अभी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी इसके अंदर है वो कौन सा लॉजिक लग रहा है। अब देखो भी आर आता है 18 पे, 18 और 5 कितने होते हैं, 18 और 5 होते हैं 23, 23 और 5 कितने होते हैं, 23 और 5 होते हैं 28, 28 पे आ गया बी वापस। और बी आता है 2 पे, 2 और 5 कितने होते हैं 7, जी आ गया। 7 और 5 कितने होते हैं 12, 12 पे आ जाएगा आपका एल, ठीक है। तो यानी +5 कर रहा है सभी में। उसके बाद में एम आता है 13 पे, 13 और 5 18, 18 और 5 23, 23 और 5 28, यानी वापस बी आ गया। और बी 2 पे आता है 2 और 5 7, 7 पे आ जाएगा आपका जी। तो ये ऑप्शन कैंसिल और ये ऑप्शन कैंसिल, आपके पास में ऑप्शन 2 बचे हैं। अब 13 आता है, 13 पे ही, और 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25, यानी इसमें इसने +5 किया था और यहां पे ये क्या कर रहा है अभी, +4 कर रहा है अभी, संख्या के अंदर +4 कर रहा है। 25 और 4 कितने हो जाएंगे 29। तो यहां पे आपके पास में ऑप्शन ये है अभी LG29 का। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे प्रत्येक संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्रत्येक संख्या है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और प्रत्येक संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने संख्याओं की जो स्थिति है वो अपरिवर्तित रहेगी। तो सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 7 14 और ये हो जाएगा आपके पास में 5 2 10 और 11 114 हो जाएगा। और 2 7 14, 8 2 16 और 1 17 174 हो जाएगा। 35 2 70 हो जाएंगे और 2 7 14 18 और 1 19 194 और फिर 12 और 10 और 11, उसके बाद में 8 और 7 2 14 148। अब इनके अक्षरों को क्या करना है अभी, उनके अंकों को उल्टे क्रम में लिखना है। तो अंकों को उल्टे क्रम में लिखना है तो ये हो जाएगा आपके पास 4 1 1 और उसके बाद में 4 7 1 और उसके बाद में 0 7 और उसके बाद में 4 9 1 और उसके बाद में 2 1 1 और उसके बाद में 8 4 1। अब इसको क्या करना है, अवरोही क्रम में सेट करना है, बड़े से छोटा क्रम। बड़े से छोटा क्रम तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी 841 है, 841 आ जाएगी। उसके बाद में कौन सी बड़ी संख्या है तो 491, तो 491, फिर 471 और फिर 411 और फिर कौन सी है 211 और फिर 07 है। तो यहां पे आपके पास में एक ही संख्या ऐसी है जिसकी कंडीशन है वो अपरिवर्तित रही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी यदि प्रत्येक दिए गए सभी शब्दों के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर में बदल दिया जाए, यानी सभी को क्या करना है +1 करना है, सभी अक्षरों को +1 करना है। तो इस प्रकार बनने वाले कितने शब्दों में कम से कम एक स्वर आना चाहिए भी, कम से कम एक स्वर आना चाहिए। तो यहां पे देखो भी टी को मैं आगे वाले में चेंज करूंगा, आगे वाले में +1 करना, तो टी को मैं एक प्लस करूंगा तो टी यानी यू आ जाएगा, तो इसमें स्वर है।
और यहां पे अगर मैं n को आगे चेंज करूंगा तो NO यानी इसमें भी सवर आ जाएगा, और उसके बाद में इसमें कोई सवर नहीं आएगा अभी, ठीक है। इसके अंदर D है वो E में चला जाएगा तो इसमें भी सवर आ जाएगा, और यहाँ पे D है वो E में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसमें भी सवर आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कितने में कम से कम एक सवर आया है, तो चार शब्दों के अंदर वो कम से कम सवर आया है। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा अभी। और टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।